फास्टिंग के भूखा रहने के बहुत सारे फायदे हैं। शायद यही वजह है कि बहुत सारे रिलीजन्स में फास्टिंग को एक अहम रोल दिया गया है। आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फास्टिंग के आपको फायदे क्या होते हैं और आप कैसे फास्टिंग कर सकते हैं। स्पेशली रमजान के अंदर जब आप फास्टिंग करते हैं तो उससे आप अपने जिस्म के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। पहले एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक सिर्फ इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, मेडिकल एडवाइस नहीं है। जिन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के मरीज हैं या कोई और प्रॉब्लम है जिस वजह से वो फास्ट नहीं कर सकते या उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। देखिए, आपके जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने काम कर सके। जितने भी आपके जिस्म के हिस्से होते हैं, दिल को ताकत चाहिए, दिमाग को ताकत चाहिए, आंतों को ताकत चाहिए, आपके मसल्स को, पट्ठों को ताकत चाहिए, और वो ताकत आपको मिलती है खाना खाने से। जब आप फास्टिंग करते हैं, मतलब खाना नहीं खा रहे होते, आपके जिस्म में ताकत की तो ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब खाने से अगर ताकत नहीं हासिल हो रही तो फिर किसी और चीज़ से हासिल करना पड़ेगी। और अब वो और चीज़ क्या होती है? वो स्टोर्ड फैट होती है। जो चर्बी आपके जिस्म में एक्स्ट्रा स्टोर हुई होती है, जिस्म उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ड्यूरेशन बढ़ता है आपके फास्ट का, मतलब 10-12 घंटे हो गए, उस चर्बी को तोड़ना शुरू कर देता है जिस्म, और उस चर्बी के टूटने की वजह से आपको ताकत मिलना शुरू हो जाती है। अब सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि आपके जिस्म के अंदर कुछ खुलिये होते हैं, जो पुराने टूटे फूटे खुलिये होते हैं, उनको भी तोड़ना शुरू कर देती है आपकी बॉडी, और उनको तोड़ के उनसे ताकत हासिल करना शुरू कर दी जाती है। अब इसका फायदा क्या होता है? ऑटोफेजी इसको कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर जो नकारा खुलिये होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता या जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको कम किया जाता है। तो फास्टिंग की वजह से ना सिर्फ आपकी चर्बी कम होती है, बल्कि आपके अंदर जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं, जो ऐसे सेल्स हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, आपको फ़ायदा नहीं दे रहे, उनसे भी छुटकारा हासिल किया जाता है। अब एक मज़े की बात यह है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके इंसुलिन के लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है, वो तब रिलीज़ होता है, ज़्यादा होता है जब आप खाना खाते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो उस खाने से ग्लूकोज को, ताकत को मुख्तलिफ जगहों पे लेकर जाना, मतलब मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों में लेकर जाना और उनसे इस्तेमाल करवाना इंसुलिन का काम होता है। जब आप खाना ही नहीं खा रहे तो फिर इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन का कोई काम नहीं है। अब इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, मतलब एक ऐसा हार्मोन है जिसने आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवानी है, फैट को जमा करवाना है, पट्ठों के अंदर मुख्तलिफ काम करवाने हैं। अब जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगी तो आपके जिस्म में चर्बी नहीं बनेगी। तो ये आपको एक फ़ायदा हो गया। जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, इंसुलिन इतनी ज़्यादा नहीं है आपके जिस्म में, तो आपके जिस्म में चर्बी नहीं बनेगी, और चर्बी की वजह से डेफिनेटली सोजिश होती है, मोटापा होता है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन जब आप अपनी फास्टिंग तोड़ते हैं, चाहे वो अफ्तार का वक्त हो या सहरी का वक्त हो, उस टाइम आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस वक्त केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको जिस्मानी जो फ़ायदे मिलने हैं फास्टिंग के, वो उस तरह से ना मिल पाए। देखिए, अफ्तारी से शुरू करते हैं। जब आप अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी में बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती आपको। इसकी वजह यह है कि जिस्म ने मैनेज कर ली है, मतलब वो जब दिन भर भूखा रहा तो उसने किसी ना किसी तरीके से ताकत हासिल कर ली है। अब उसको वो ताकत नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन भूखा रहे हैं तो पूरे दिन को कवर करने के लिए आपने खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। पूरे दिन को आपके जिस्म ने ऑलरेडी कवर कर लिए, खुलियों को तोड़ के, चर्बी को तोड़ के, जैसे कैसे करके वो शाम तक पहुंच गया। अब आपको एक्स्ट्रा खाना खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उतना ही खाना खाएं जितना आप नॉर्मली खाते हैं एक टाइम में, और कोशिश करें कि जो प्रोसेस्ड फूड है वो ना खाएं, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड जैसे वो रूह अफ़ज़ा, चीनी वाली और वो सारी चीज़ें, जो पकोड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें जब आप खाते हैं, उनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ग्लूकोज, रेडीमेड ग्लूकोज होता है, वो एकदम से आपके जिस्म में जाता है और एकदम से रिलीज होता है। अच्छा खासा जब ग्लूकोज होगा, उस ग्लूकोज को देख के इंसुलिन भी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। और वो इंसुलिन क्या करेगी? वो इंसुलिन ग्लूकोज को, वो जो एक्स्ट्रा खाना आपने खाया है, उसको इस्तेमाल करवाने की कोशिश करेगी। अब शाम के वक्त या रात के वक्त जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो उसकी वजह से आपको नुकसान ये होगा कि वो सारे का सारा खाना कुछ तो इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर वो फिर इंसुलिन कहेगी इसको चर्बी की फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर दो, तो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अफ्तारी हमेशा टाइम पे करो। जो ही अफ्तारी का टाइम हो, मतलब मगरिब का जो टाइम होता है, उसी टाइम ही अफ्तारी करो। उसके बाद खाना खाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जितना लेट आप करेंगे अफ्तारी को, जितना लेट खाना खाएंगे, इंसुलिन उतना ही ज़्यादा फिर चर्बी बनाने पे मजबूर हो जाएगी, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हुआ होगा। इसी तरह सहरी भी बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। सहरी को बिल्कुल एंड पे रखना चाहिए, जब उसका टाइम होता है बिल्कुल उससे थोड़ा सा टाइम पहले, क्योंकि जब सनराइज होने लगता है, सूरज तुलू होने लगता है, उस वक्त इंसुलिन आपकी ऊपर जाना शुरू होती है। इंसुलिन नॉर्मली आपके जिस्म में पैदा होना शुरू होती है, ज़्यादा होना शुरू होती है, और साथ में बाकी जो हार्मोन्स होते हैं जिन्होंने आपके जिस्म को एक्टिव करना है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना है, जो कॉर्टिसोल्स वगैरह होते हैं, वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप सहरी को टाइम पे करेंगे तो फिर आपको इतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी कर लेंगे, मिड नाइट पे कर लेंगे,
तो उसकी वजह से आपके जिस्म में चर्बी के बनने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी। सहरी के अंदर भी ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको थोड़ा लंबे अरसे के लिए फुलनेस दें। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? प्रोटीन जितनी भी होती हैं, चाहे वो गोश्त हो, दालें हों, या फिर आप जो वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं प्रोटीन के, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर साथ में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करना है, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो। फ्रूट्स जो होते हैं, फल, उनके अंदर भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब उनके अंदर फाइबर्स अच्छी मिकदार में होते हैं। इसी तरह जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर आप दही का इस्तेमाल डेफिनेटली सहरी में कर सकते हैं, क्योंकि दही के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, जो आपके पेट को, आपकी गट को सेहतमंद रखेंगे। सहरी में पानी कितना पीना चाहिए? जितना आप पीना चाहते हैं पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा गुर्दे बाहर निकाल देंगे और फिर आप वहीं के वहीं आ जाएंगे। 2-4 घंटे 5 घंटे बाद आपका वही लेवल आ जाएगा जो अगर किसी ने 2 गिलास पानी पिया तो आपका भी उतना ही लेवल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी पीने की आपको ज़रूरत नहीं होती।